So yeah, ether X is treated with first Grignard, which is in excess, then hydrolysis H3O plus. You have to find the product P. This is an easy question, I think. स्टार्ट कर सकते हो आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा ये क्वेश्चन। आवाज सबको क्लियर है मेरा? वीडियो नहीं ऑन है मेरा खुद का, चलो ठीक है। अंधेरा क्यों है वीडियो में? जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 आसान क्वेश्चन है। ईस्टर ग्रिग्नाट रिएजेंट एक्सेस देन एसिडिफिकेशन। यस, एनी आंसर प्लीज। सर ये मल्टी करेक्ट है? क्या बोल रहे हो? सर मल्टी करेक्ट है या सिंगल करेक्ट? अच्छा, इसमें इंस्ट्रक्शन हम देना भूल गए हैं क्या? ये मल्टीपल करेक्ट है। सेक्शन 1 जो है ये मल्टीपल करेक्ट है। सर बी एंड सी। इट इज मल्टीपल करेक्ट। क्या बोल रहे हो? बी एंड सी। सर बी सी डी। बी सी डी। बी सी डी। और कोई आंसर? एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? बी एंड सी सर। बी एंड सी। एनी अदर आंसर वांट टू? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस सोचना है इसमें। मल्टीपल करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि ईस्टर जो है, अगर ये ईस्टर को हम लोग ग्रिग्नाट एक्सेस के साथ ट्रीट करें, जिसमें कि अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से सोचे तो ये मान लो हम लोग आर डैश ले लेते हैं अगर, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? ग्रिग्नाट अटैक करेगा, कीटोन बनेगा, कीटोन के बाद फिर टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो मान लो ये आर हो सकता है, ये आर डबल डैश हो सकता है, ये आर डबल डैश हो सकता है, और ये ओ एच हो सकता है, यानी कि एक टर्शरी अल्कोहल दिख सकता है हम लोग को। इतना तो सबको ही प्रेडिक्ट कर ही लिया है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि एक केस है जहां पे 2 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है, अगर ये वाला मेरे पास मान लो कि रहे, तो यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। अरे यस और नो? ये वाला ईस्टर में 2 डिग्री बनेगा ना, बाकी रेस्ट ईस्टर में क्या बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। अरे यस और नो? यस सर। तो पहला भी बन सकता यस है, सर। दूसरा भी बन सकता है, और यहां पे अगर हम लोग बात करें कि क्या ए बी तो बना लिए, क्या सी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो क्या जवाब दोगे आप लोग? यस सर। सी सी बन बन सकता सकता है है। कि नहीं बन सकता है? सी भी हाँ बन सर। सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यस मेरे पास सर। ये वाला ईस्टर रहे PHCOO, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रुप रहे आर, और अगर हम PHMgBr से ट्रीट करें इसको, एक्सेस PHMgBr से, तो ये तो बन ही सकता है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। क्या डी बन यस। सकता है क्या? क्या नो सर। सारा अल्काइल ग्रुप नो डिफरेंट हो सर। सकता है क्या? नो सर। नहीं, कैसे? हाँ, सारा ग्रिगनाट रिएजेंट तो कोई एक ही लोगे ना भाई। यस। तो यहाँ तो तीनों अल्काइल ग्रुप अलग है। आंख खोल के क्वेश्चन बनाना है। तीनों अल्काइल ग्रुप अलग हो सकता है क्या विद अ गिवन ग्रिगनाट रिएजेंट इन एक्सेस? नो सर। नो सर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आंसर क्या होगा इसका फाइनली बता दो आप लोग, ABC।
क्लियर है जी सबको? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आई थिंक थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमको तब पूरा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे दो दो क्या नाम है, एक तो ये वाला पहला सेट दिया है रिएक्शन का, ये वाला दूसरा सेट दिया है रिएक्शन का, और ये वाला तीसरा सेट दिया है रिएक्शन का। ठीक है, तो पहला, तो ये तीनों सेट देख लो आप लोग, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, सिंपल। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर, इसका अगर हम लोग बात करें तो ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं थोड़ा इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ और ऊपर करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तीन स्कीम दिया हुआ है, तीन स्कीम में तीन रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये भी मल्टीपल ही चल रहा है अभी। आपको स्कीम नोट करना है, मैं थोड़ा इसको लार्ज आउट कर लेता हूँ, पहले स्कीम नोट कर लो, सारा रिएक्शन नोट कर लो, फिर क्वेश्चन दिखा देंगे। कॉपी में नोट कर लो ताकि सोचने में आसानी हो। फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3। देन मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो ठीक है, सबको इन्होंने नोट कर लिया है क्वेश्चन। दिस इज स्कीम 1, दिस इज स्कीम 2, यानी हाँ रिएक्शन सेट 2, एंड दिस इज रिएक्शन सेट 3। नाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट। सब ऑप्शन दिखा दीजिए, सब अब मैं ऑप्शन दिखा क्वेश्चन अब दीजिए। मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आई थिंक एवरीवन हैज नोटेड, एक बार कंफर्म कर दूं। यस सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन एक ही है यहाँ पे, मल्टीपल करेक्ट है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। क्यू क्या है, एस क्या है, क्यू क्या है, एस क्या है, मतलब दो करेक्ट है इसमें से। तो सोचना शुरू कर दो आप लोग। सर एक बार स्कीम 2 शो कर दो बस, 1 मिनट। कौन सा स्कीम 2? स्कीम 2 यही है बेटा, ओके ओके। यही स्कीम 2 है, ये स्कीम 3 है। तो स्कीम वन एक बार दिखाइए ना, फिर नेट चला गया। जो तो मैंने टाइम दिया था कि सबको एक बार लिख लो। लो, तो बोल रहा है स्कीम 1 एंड 2 इंक्लूड्स स्टार्टिंग मटेरियल्स या रिएजेंट्स ऑफ सिलेक्टेड केमिकल रिएक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ पी टू क्यू। ठीक है, यानी 1 और 2 में जो है आपका,
टी से क्यू बन रहा है। सर ऑप्शंस ए और बी होगा। ऑप्शन सी एंड ए बी। ए एंड बी, चलो देख लेते हैं। सर ए एंड बी हो आ रहा है। ए एंड बी, चलो ठीक है, जिनको डाइबल का फंक्शन मालूम है उनको हो गया होगा। जैसे यहाँ डाइबल दिया हुआ है, यहीं से स्टार्ट करना है। पहला वाला तो आई थिंक देखने का भी जरूरत नहीं है ना जी, क्योंकि पी तो पूछा नहीं है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो पहला वाला हाँ क्यों नहीं सर। देखे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो डाइबल सीएन को सीएचओ में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड में क्या है, NaBH4 है जो कि इसको CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद ये जो तुम्हारा एसिटल बना हुआ है ये खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ दोनों जगह पे क्या लग जाएगा, आपका OH, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे भी अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा CHO और यहाँ पे भी आ जाएगा CHO। यही आएगा ना जी, यस। ये ये सॉरी तो ऊपर रिड्यूस हो सी जाएगा, एच टू एच। CH2OH हो जाएगा, हाँ ठीक है। सी ये भी एच आ टू गया ओ मुझे। एच होगा। तो ठीक है, ये वाला सही है। ये बी तो आ गया। इसके बाद आ जाते हैं एस। ये है तुम्हारा एस, ये जो बना है हमारा ये एस है। एस को ट्रीट कर रहे हैं NaBH4 इन इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाला भी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल था, ए एंड बी हो जाएगा। क्लियर सबको ये वाला? सर और रिंग किसकी यस प्रेजेंस की सर। वजह से खुली? क्या बोल रहे हो? सर जो नीचे वाली रिंग था जहाँ पे ये तो ओ थे, जोर से बोलो, वाली जोर से क्यों बोलो, खुली क्या बोल वाली? रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। सर सर जो नीचे वाली रिंग आपने ओपन कराई ना, जिसमें दो वेज बनाए, ये क्यों बनी? ये तो नॉर्मल है ना। अगर मान लो तुम किसी भी मान लो कि इस तरीके से तुम्हारे पास कोई भी साइक्लिक ये है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कोई भी इस तरीके से ये बना हुआ रहता है एसिटल, तो ये तो कभी भी तुम देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो ये तो इसकी स्टेबिलिटी तो कम होती है ना। ये तो सर वापस एसिड की वजह से बना है। ये प्रोटोनेट हो जाएगा पहले। हाँ, प्रोटोनेशन की वजह से, ठीक है और सर। प्रोटोनेशन के बाद फिर क्या होगा, वाटर का अटैक हो जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है। इसको प्रोटेक्शन के लिए जनरली जब तुम ये बनाते हो, क्या नाम है, एसिटल या हेमी एसिटल, इसका मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यस और नो? यस सर। ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट ही है। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए आप लोग। हो गया जी, किसी का आंसर?
यस एनी आंसर्स प्लीज, किसी का कोई आंसर है? सर सी आ रहा है। क्या बोल रहे हो? सर सिर्फ सी आ रहा है। सिर्फ सी आ रहा है। और किसी का कुछ आंसर? तो बी भी होगा। बी भी होगा। और किसी का आंसर? चलो ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SeO2 एंड फॉर्मिक एसिड एनिमल? सर वो अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करता है। अल्फा पोजीशन पे क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है वो अल्फा कार्बोनिल बॉन्ड पोजीशन पे टूटने से। ऑक्सीडेशन करता है, सही बात है। तो तुम ए पकड़ लिए सही से। ए में क्या होगा, ये जो अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। यही बोल रहे हो ना? यस सर। अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करता है तो अल्फा पोजीशन पे क्या बन जाएगा? अल्फा पोजीशन पे ये जो अल्फा H है, ये फर्दर आपका ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है। और नहीं पता है तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नहीं पता है जिनको, वो ध्यान में रखिएगा।
अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको आप ऑक्सीडाइज करके वहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो जोड़ दीजिएगा, तो ये तो ए हो गया। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग NaOH के साथ, देन एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। इसका क्या काम है जी? व्हाट विल हैपन सेल्फ हियर? एल्डोल। क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। सर सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल होगा। लेकिन यहां पे कैनिजारो क्यों नहीं हो सकता है? कैनिजरो होगा ना सर। अरे भाई, तो वही तो पूछ रहे हैं कि कैनिजारो कर ये ऐसा सबसेट है कि कैनिजारो भी कर सकता है और ये तो अल्डोल भी कर सकता है, यस और नो? यस सर। तो यहां पे क्या करवाया जाए? कैनिजारो करवाओगे कि अल्डोल करवाओगे? क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन किया नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट मेंशन कर देता तब तो अल्डोल का पाथ फॉलो कर लेते। क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे कैनिजारो होगा या अल्डोल होगा? अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो क्या कराएंगे आप लोग? सर एल्डोल ही करेंगे। एल्डोल नो करा देंगे। फर्क। एल्डोल का रेट यहाँ स्लो नहीं होगा? हिंड्रेंस नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे कितना ज्यादा हिंड्रेंस है? NaOH जब इस पे आके अल्फा एच निकालेगा, अल्फा एच मान लो निकाल लिया, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OCHO बना लिया। अब तुम इसको बोल रहे हो कि ये अटैक करेगा वापस इसी पे, सेल्फ अल्डोल करेगा। तो यहाँ पे हिंड्रेंस क्या, ये रेट कितना स्लो नहीं है? सर वो एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे अटैक कर सकते हैं तो। क्या बोल रहे हो? वो पास में जो एल्डिहाइड वाला हाँ, ग्रुप है उस पास में पे तो एल्डिहाइड अटैक। भी रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे तो खैर नहीं होगा, इसी पे होगा अटैक, ठीक है। इसी पे अटैक करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हिंड्रेंस तो काफी आपका अच्छा खासा हिंड्रेंस है ही यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि हिंड्रेंस नहीं है, हिंड्रेंस तो है ही। तो हिंड्रेंस के फैक्टर के कारण क्या ये स्लो नहीं हो जाएगा? वही मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है क्लियरली, ठीक है ना, कि क्या है। तो मैं जब ऑप्शन पढ़ रहा हूं तो मुझे आता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है कि अल्डोल चले कि कैरिजैरो करे। क्योंकि यहां दिक्कत ये है कि दोनों हो सकता है। अरे यस और नो? हाँ सर। यस सर। वो तो दोनों सकता है यहाँ पे। बोथ कैन टेक प्लेस इजिली। तो अल्डोल का पाथ भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट अल्डोल का पाथ थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे स्लोली स्लोली चलेगा, ठीक है ना। ये अल्डोल में चलेगा तो अल्डोल में क्या बना लोगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया तुम्हारा H, ये आ गया तुम्हारा OH। फिर यहां से तुम इसको चिपका दोगे CH2, और CH2 के बाद C डबल बॉन्ड OCHO, ये बनेगा। अरे यस और नो? यस सर। लेकिन अगर ये हम लोग बात करें तो देखो, एक चीज से ये समझ में आता है कि यहाँ पे एग्जामिनर को कॉन्सेंट्रेटेड लिखना चाहिए था, ठीक है। या जब हम लोग ये क्वेश्चन बनाए हैं तो हम लोग से भी कॉन्सेंट्रेटेड छूट गया है। अब यहाँ ये समझ में कैसे आ रहा है? आगे वाले स्टेप से समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पे हीटिंग करेंगे। तो इस पे हीटिंग करेंगे तो क्या होगा जी? अल्डोल में से पानी निकल जाएगा। अरे यस और नो? तो यही ना बन जाएगा? अरे यस और नो? यस सर। ठीक है, यही यस बन सर, जाएगा। यस। तो ये बन जाएगा तो फिर तो आपका, अगर हम लोग बात करें कि बी, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, और ये हो गया तुम्हारा सी। ऑप्शन वन नहीं मैच किया। स्टीरियो आइसोमर ऑफ बी, बी का स्टीरियो आइसोमर कितना बोल रहा है? 4। दो ही होगा, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। सी कैन एग्जिस्ट इन डायास्टीरियोमरिक फॉर्म। यस, सिस ट्रांस आइसोमर है तो डायास्टीरियोमरिक फॉर्म आ सकता है। वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ सी कंटेन पीओएस। वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ सी वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ सी कैन कंटेन्स पीओएस। यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल में दोनों के अंदर पीओएस होगा। वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो यहाँ पे है आंसर, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ सी नहीं दिया होगा, ठीक है ना। आंसर इसका हम लोग देख पाएंगे तो हमको नहीं लगता है खाली सी दिया होगा यहाँ पे। तो अगर अल्डोल से सोचोगे तो खाली सी आंसर आएगा, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अल्डोल उतना सक्सेसफुली हम लोग करा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है फिर?
आगे का देखकर ये समझ में आ रहा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड अगर दिया होता तो हम लोग यहाँ पे मान लो कैनिजारो अगर किया कराते तो कैनिजारो में क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता CH3 CH इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो जाता, तो CHOH हो जाता और ये CH ऑक्सीडाइज होके C double COOH H. चला जाता। अरे यस और नो, तो ये बी हो जाता। अब इसका हीट करेंगे, अब ये हीट कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कौन सा एसिड है, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे यस और नो, Yes, sir. और जब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो यहां पे होता है क्या, इंटरमोलिक्यूलर एस्ट्रिफिकेशन। यहां पे होता है इंटरमोलिक्यूलर एस्ट्रिफिकेशन, और इंटरमोलिक्यूलर एस्ट्रिफिकेशन में क्या है, 2 यूनिट को पकड़ो और उससे आप वाटर बाहर निकालो। ठीक है, तो यहां पे CH3 CH C डबल OH ऐसे लिख दो, OH ऐसे लिख दो, फिर आपका CH3 ये आ गया बेटा CH, यहां दिखा दो OH, ये आ गया C डबल OH, और यहां से वाटर निकालो, तो यहां से वाटर निकलेगा, फिर यहां से वाटर निकलेगा, और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल वो ये बनेगा CH3 CH C डबल बॉन्ड O, और यहां आ गया ऑक्सीजन, दिस इज CH3, तो ये आ गया ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा लैक्टॉन्स, इट इज कॉल्ड एज अल्फा लैक्टॉन्स। ठीक है ना, साइक्लिक ईस्टर को। तो यहां पे अब देखो, अगर इस हिसाब से देखें तो हमारे पास ए में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, ठीक है, बी में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, ठीक है, और सी में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 2 3 रिंग की वजह से 3 है, तो पहला स्टेटमेंट तब सही हो जाएगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर बी का 4 होगा, बी का स्टीरियो आइसोमर 4, ये तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 ही स्टीरियो आइसोमर आ रहा है। सी कैन एग्जिस्ट इन डायास्टीरियोमरिक फॉर्म, कर सकता है डायास्टीरियोमरिक फॉर्म में, क्योंकि ये जीआई करेगा। अरे यस और नो, अरे यस और नो, यस सर। तो ए हो गया, सी हो गया, वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ सी। सी का एक स्टीरियो आइसोमर के अंदर पीओएस होगा नहीं, सी का किसी भी स्टीरियो आइसोमर के अंदर पीओएस नहीं होगा। अरे यस और नो, सेंटर ऑफ सिमेट्री Yes, आ sir. सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें कभी नहीं आ सकता है। अरे यस और नो, तो ये भी कट Yes. गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए सी। समझ में आया बात? Yes, sir. थोड़ा यहाँ पे रिएजेंट में कॉन्सेंट्रेटेड लिखना चाहिए था, क्योंकि डाइल्यूट में तो सिर्फ आंसर सी आएगा। लेकिन थोड़ा अगर तुम अंडरस्टैंडिंग भी लगाओगे तो इंट्रेंस अगर बढ़ जाता है ना तो अल्डोल बहुत स्लो चलता है। डन है, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? Sir, sir, यस, one, यस शिवा बोलो। sir, like option B, sir. Could you please scroll up 1 minute, sir? स्क्रॉल अप ये वाला लिखना है क्या? Sir, like there is in structure of B there is COOH and OH, no, sir. Like, but there सॉरी, is no source of व्हाट, H क्या बोल plus, रहा हो, no. फिर से बोलो, रिपीट रिपीट व्हाट यू आर सेइंग। Sir, sir, compound B में नहीं नहीं, यू कैन रिपीट इन इंग्लिश, आई डोंट, आई एम नॉट हियरिंग योर वॉइस क्लियरली, sir, am I audible, sir? नॉट ऑडिबल कंप्लीटली। Sir, now, Now your voice has too many noise, not clearly understanding. You can send me voice note on WhatsApp if you have mobile. yes, sir.
ठीक है, रेस्ट पीपल कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4. Sir, please show the structure. Sir, can you please scroll up a bit? स्क्रॉल अप करना है क्या? क्या ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन नोट करना है क्या तुम लोगों को? No, sir, the structure wasn't visible. बी का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। किसका स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? The structure of the fourth फोर question. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया क्या? एक मिनट को, तो एक मिनट जस्ट मिनट. अरे यार ये टाइप है ना, एक मिनट को तो मैं चेक करने दो तो एक बार. ठीक तो है. विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? दिख रहा है ना क्वेश्चन पूरा? यस यस। Yes, sir. यस सर. सर ऑप्शन ए एंड सी.
ठीक है यार, चलो आई थिंक आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, उसके चलते मैंने आपको थोड़ा सा होल्ड कर लिया। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे हम लोग अटके हुए थे यार? 4 पे। यस सर। 4 का क्या आंसर आ रहा है वैसे बाय द वे? सर ए और सी। ए और सी। Only C. एक मिनट। ए और सी बोल रहे हो ना इसका आंसर? यस सर। सबका एसी आ गया है या यू नीड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि मैं आगे बढ़ जाऊं? किसी का कोई डाउट है? आई थिंक मेजोरिटी पीपल का आ चुका है ये आंसर, तो मैं अभी नहीं ले रहा हूं, किसी को डाउट होगा पूछ लेना। 23 का क्या आंसर आया है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का। यस, क्वेश्चन नंबर 5 एनी आंसर? नहीं आया तो इसको बताना पड़ेगा। सर ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए आया है, चलो ठीक है देख लेते हैं। और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर? देखो क्या पूछा है कि पहले तो कोई असाइक्लिक कंपाउंड है C9H16O2 ट्रीटेड विद एक्वस KOH, देन N इज फॉर्म्ड, उसके बाद इतना सीरीज ऑफ रिएजेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले इसमें बैक हम लोग को तो पीछे से ही जाना पड़ेगा, ठीक है? सर अब सी यहाँ भी पे आ रहा है। क्या बोल रहे हो? सी भी आ रहा है। ए एंड सी आ रहा है, देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना? बोला है कि M हैज अ कायरल सेंटर विद एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ठीक है। और N can show geometrical, M can have 8 carbon in its principal carbon chain with locant at 4th position by IUPAC rule. M and N both give tolerance test. चलो ठीक है। फिल्टरेट प्लस HCl, ठीक है, फिल्टरेट प्लस HCl, इसका क्या मतलब है कि आपको फिल्टरेट को आपने क्या कर दिया, एसिडिफिकेशन दिया है, अरे यस और नो? लेकिन उसके पहले भी यस सर। फिल्टरेशन है, फिल्टरेशन है तो मतलब इसके पहले जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन हुआ होगा उसमें जो CH3 का प्रेसिपिटेट होगा वो बाहर चला गया होगा, अरे यस और नो? यस Yes, sir. तो एन का देखोगे तो एन का प्रिडिक्शन इज वेरी सिंपल, एन तो बहुत सिंपल ही निकल गया, ठीक है? कि एन भाई कुछ और नहीं है, ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे आप लगा दो CH3, अरे यस और नो? यही CH3 CHI3 के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो ये तुम्हारा आ गया बाबू एन, दिस इज योर एन। अब एन के बारे में बोला जा रहा है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? आंसर है नहीं, अरे यस और नो? यस। एन कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एम अभी नहीं आया है, ठीक है? अब आते हैं इसको ट्रीट करके, एम को ट्रीट करके एक्वस KOH के साथ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल हुआ है, अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर। और इंट्रामोलिकुलर अल्डोल के बाद हीटिंग हो गया है, ठीक है? इसके बाद हीटिंग कर दी है तो ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। हम लोग को पता है कि अल्डोल का क्या है बेसिक, कि अल्डोल जब होता है तो अल्डोल में क्या होता है, ये अल्डोल बना, तो अल्डोल बनने के बाद हम लोग अगर इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या बन जाता है, ये बन जाता है। इसको हम लोग एक्रल सिस्टम बोलते हैं जनरली, जब C डबल बॉन्ड C जो है इज इन कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड O। अब आ जाओ बाबू, इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को पहुंच जाना है प्रोडक्ट पे, डायरेक्ट इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दो, अरे यस और नो? यहां से इसको तोड़ने के बाद हमें मेरा M आ जाएगा, जिस साइड ऑक्सीजन है उस साइड हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है? और जिस साइड ऑक्सीजन नहीं है उस साइड ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया डबल बॉन्ड O मैच, मतलब आपको ये शॉर्टकट आपके टीचर ने भी बताया होगा कि अगर एक्रल दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि एल्डिहाइड क्या है, यही होगा जी M, अरे यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो M has a chiral center with absolute configuration, yes?
कायरल सेंटर भी है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट है, मतलब फिक्स है, या तो आर होगा या फिर एस होगा, तो ये सही है। M has 8 carbon atom in its principal carbon chain। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। विथ लोकेंट एट फोर्थ पोजीशन, लोकेंट एट फोर्थ पोजीशन, बिल्कुल मिथाइल है फोर्थ पोजीशन पे एज पर द IUPAC रूल, तो ये भी सही है। M and N बोथ कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट, दोनों में से दोनों का दोनों नहीं देगा कि हाँ एक सर, देगा? दोनों नहीं कोई नहीं देगा, देगा। कोई नहीं देगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? AC आ गया। अरे यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब आते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीपल टाइप में यार टाइम लग जाता है काफी अच्छा खासा, क्योंकि हर क्वेश्चन को तुमको एकदम क्लियरली मतलब देखना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 का कोई आंसर है? Anyone have tried question number 6? Sir, I think A. ए, और किसी का आंसर? सर बी। ये तो बन जाना चाहिए यार। पहले तो हमको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। एसिड बेस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा H+ निकाल देगा, ये बनेगा। उसके Yes. बाद ये अटैक करेगा इस पे, इस पाई बॉन्ड पे, और कार्बोकटायन आई थिंक बन जाना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है? हाइड्रोजन प्लस लेंडलर्स कैटलिस्ट। पाथ बी, अच्छा ये अलग अलग दिया है क्या? टारगेट ये है, क्वेश्चन कैसे हम इसको ये करें? विच अमंग द फॉलोइंग पाथ बी, अच्छा सब ऑप्शन में चेक करना है। पाथ बी इज बेटर देन पाथ ए टू अचीव टारगेट मॉलिक्यूल, अच्छा ठीक है। ये तो गलत है पहला वाला, ये सही है। टारगेट ये है और पूछा है कि पाथ बी इज बेटर। एक मिनट रुको, पाथ बी को बेटर पूछा है ना जी? Yes. तो यहाँ पे एरो ऐसे जा रहा है और यहाँ पे एरो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे तो पाथ बी बेटर है ही, क्योंकि यहाँ तो एसिड बेस हो जाएगा। अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो ए तो होगा ही होगा। सबको समझ में आ गया बात? हाँ सर। उसके बाद आते हैं, यहां से जाना है, पाथ बी ये है और ये है पाथ ए, ठीक है। तो यहां पे क्या किया है भाई? NaI और MEOH, तो एलिमिनेशन होगा, और क्या होगा? और एलिमिनेशन यहां पे अगर हो रहा है तो सिस में से, मतलब यहां पे अगर हम लोग बात करें, यहां एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो NaI और MEOH के साथ एलिमिनेशन कैसा होता है जी? एलिमिनेशन कैसा होता है NaI और Anti एसीटोन के element. साथ? NaI Anti. एसीटोन बोल रहे हैं, NaI प्लस अल्कोहल जो सॉल्वेंट है आपका। हाउ द एलिमिनेशन विल वर्क? क्योंकि यहाँ पे 2 Br एंटी पे है और यहाँ 2 Br सिन पे है, बस यही अंतर है। E2. E2 होगा अगर, तो जाहिर सा बात है, अगर मैं इसको फिशर पे तुम लोग को दिखाऊं तो फिशर पे ये कैसा दिखेगा? HBr। अरे यस और नो? Yes, sir. और इसको दिखाओगे आप फिशर पे, इफ यू शो दिस ऑन फिशर, तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। तो अब बताना है कि कौन सा पाथ बेटर है, ए बेटर है कि बी बेटर है? तो क्या जवाब दोगे आप लोग? बी होगा। ए बेटर है कि बी बेटर है? सर बी, वाई बी इज बेटर यार? क्योंकि एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। एंटी E2। एलिमिनेशन हो रहा है। तो अगर एंटी एलिमिनेशन हो रहा है जी,
एंटी एलिमिनेशन में जब तुम जाओगे तो क्या सिस अल्कीन बनेगा यहाँ पे? अगर इसका सॉहर्स बना के हम लोग देखें, इसका सॉहर्स ऐसा ही ना कुछ बनेगा। ये आ गया तुम्हारा, मान लो पीएच, ये आ गया पीएच, ये आ गया एच बी आर, और ये आ गया बी आर और एच। तो अब अगर हम दोनों बी आर को एंटी पोजीशन पे करें, एक बी आर को यहां करो, एच यहां आ गया, पीएच यहां आ गया, फिर ये बी आर इधर आ गया, पीएच यहां आ गया, एच यहां आ गया, तो ये बी आर तो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से तो सिस अल्कीन ही आ रहा है। ठीक है, यहां भी तो सही लग रहा है। बी में तो ये टारगेट अचीव हो जाएगा। क्या जी? हाँ सर। बी में ये टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। अब आ जाओ सी में। सी में क्या किया है? हैलोजिनेशन पाथ ए। सर सी भी होगा। सी होगा क्या अ, बाबू? हैलोजिनेशन, मोनो नहीं 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 सर। हैलोजिनेशन, मोनो हैलोजिनेशन नहीं ना यार, सॉरी सर, सॉरी पॉली सर, हाँ हैलोजिनेशन होता हाँ, है ना। सॉरी सर। ठीक है, ए होगा इसमें बेटर। सी तो नहीं होगा ना फिर। नहीं नहीं। हाँ, यही होगा सर। Br2CCl4, यहां भी एंटी एडिशन होगा Br का, यस सर। और यहाँ पे आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन होगा, तो पाथ बी बेटर है यहाँ पे। और यहाँ पे तो खैर Br2MeOH, ये तो एक तरह से क्या नाम है, प्रोडक्ट ही दूसरा देगा, क्योंकि यहाँ पे BrOMe बनेगा ना जी। Br प्लस और OMe माइनस ऐड होगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसका आंसर बी हो जाएगा, ABD आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग का ये कंटेंट ये खत्म हो गया यहाँ पे। इंटीजर भी है क्या इसमें कुछ? जब रैंडम क्वेश्चन पिक करते हैं तो नीचे वाला क्वेश्चन को भी देख नहीं पाते। एक ये वाला क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7।
ये सर एवरीबॉडी, किसी का आंसर आ गया है? जगह नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसको अगर हम लोग K2CO3 से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा जी? व्हाट विल हैपन इफ यू ट्रीट दिस विद K2CO3? अल्डोल कह सकते हो तुम लोग, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सबसे पहले बात है कि अल्फा एच कौन सा निकलेगा? तो आपको दिख रहा है ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन हाई बहुत ज्यादा एसिडिक है, अरे यस और नो? Yes. Yes, sir. Everybody please respond. This hydrogen is most acidic hydrogen because it is active methylene group. Yes. Yes, sir. So, ओके, तो इसका पहले तो H प्लस निकाल दीजिए आप लोग। तो यहां से ये H प्लस निकला, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये आ गया OET, यहां नेगेटिव चार्ज बना दो, पहला का काम हो गया। उसके बाद हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, इसमें एक चीज होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो यहां क्रिएट हुआ है ये अटैक करेगा, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है कि अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, ये बताओ पहले। इट इज अ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस और अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस? 100% स्टेबल, क्योंकि हाईली एसिडिक एच निकाले हो ना जी। Yes. अब एक so बात, एक एक चीज बता रहे हैं, मुझे ये बताओ कि तुम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हो, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड का कॉन्सेप्ट? No, sir. सॉफ्ट एसिड का मतलब होता है जिसके ऊपर लो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो, और हार्ड एसिड का मतलब क्या होता है, जिसके पास हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो, अरे यस और नो? यस और नो? yes, sir. और इसी का उल्टा हो गया हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, मतलब यहां पे हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा और यहां पे हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा। अब याद रखना जो काम का चीज बताने वाले हैं, जो इस क्वेश्चन में काम हो रहा है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस का इंटरेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है? किससे स्ट्रॉन्गर होता है? इट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। और सबसे वीक इंटरेक्शन होता है सॉफ्ट और हार्ड का, कोई भी सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन, यानी सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस या सॉफ्ट बेस हार्ड एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद करके रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एडवांस का बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा, ठीक है? अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हम लोग कह सकते हैं सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव कर रहा है, अरे ये सॉर्ट हो, क्योंकि स्टेबल है ना यार, दोनों साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। Yes. अब Yes. यहां पे देख, ये डेल्टा पॉजिटिव यहां पे भी है और डेल्टा पॉजिटिव यहां पे भी है, बट चूंकि ये कार्बोनिल से कनेक्टेड है तो ये हार्ड एसिडिक साइड है या हार्ड एसिड है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉफ्ट एसिड हो जाएगा, अरे यस और नो? सर ये डेल्टा पॉजिटिव समझ में आ रहा है बात? तो वो डेल्टा पॉजिटिव वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डेल्टा पॉजिटिव यार, इसमें ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव नहीं क्रिएट करेगा यहां पे, ओके सर। और यहां डेल्टा नेगेटिव नहीं है। ओके सर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ये खींचना स्टार्ट करेगा तो यहां पे भी तो डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो अब देखो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज जाके अटैक करेगा यहां पे, ठीक है ना? 1 2 3 4 5, इस पोजीशन पे जाके इसका अटैक होगा, ठीक है ना? और उसके बाद ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। एडवांस को हलवा समझने की गलती कभी मत करना, ठीक है? नहीं तो अब यहाँ पे दो कैसे बनाएंगे हम लोग, जगह ही नहीं है यार क्वेश्चन को ये करने का, दिमाग काम करना बंद कर चुका है। चलो ठीक है, ये हो गया O माइनस, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है? अब यहाँ पे एक रिंग और बन जाएगा ना, 5 मेंबर का रिंग, 1 2 3 4 5।
तो यहाँ नीचे में भी एक 5 मेंबर का रिंग बनाओ, तो यहाँ पे भी एक 5 मेंबर का रिंग बन गया, और ये हो गया COOET, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ये समझ में आ गया है? और इसके बाद ये H+ गेन कर लेगा, तो H+ गेन करने के बाद, ठीक है, तुम इसको नॉर्मल ऐसा करके बना देना। यहाँ पे आपका ईस्टर वाला ग्रुप रहेगा COOET, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O रहेगा, दिस इज डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बाद ये टॉटोमराइज करेगा, क्योंकि इनोल है, तो टॉटोमराइज करेगा, तो इसको कीटो में कन्वर्ट कर दो टॉटोमराइज करा के, ठीक है। अब कीटो में कन्वर्ट हुआ तो क्या आ गया, कीटो में कन्वर्ट आया तो ये आ गया डबल बॉन्ड O आया, ये COOET आ गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड O आ गया, और ये आ गया COOH। इसके बाद क्या किए थे, उसके बाद जिंक अमलगम है, तो जिंक अमलगम तो आई थिंक, जिंक अमलगम के पहले भी क्या है, हीट है। तो अब एक बात बताओ कि क्या ये बीटा कीटो एसिड नहीं है जी? यस सर। तो बीटा कीटो एसिड को जब हीट करते हो तो CO2 बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड O, और ये आ गया डबल बॉन्ड O। अब फिर इसको जिंक अमलगम HCl के साथ ट्रीट कर दो, तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा और अल्केन बन जाएगा। तो आई थिंक ये आना चाहिए, ठीक है। तो आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछा है देख लो, प्रोडक्ट C इज अ सिमेट्रिकल डाइकीटोन, तो मिला लेना इसमें क्या क्या, मिला लो एक बार कौन कौन सा आंसर मैच कर रहा है। हम ABCD नहीं लिखे हैं, तुम लोग अब मिला लो, जल्दी बताओ आंसर कितना हो रहा है, बहुत देर तक हो गया क्लास यार, ऑफिस में ही है अभी तक हम। प्रोडक्ट C इज अ सिमेट्रिकल डाइकीटोन, प्रोडक्ट C इज अ सिमेट्रिकल डाइकीटोन, सही बात है, यस 1 तो होगा। डी प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेसेंस, नहीं नहीं नहीं, कहाँ है ब्रिस्क एफरवेसेंस, अल्केन कब से प्रोड्यूस करने लगा। फॉर्मेशन ऑफ A इज एन एग्जांपल ऑफ 1,4 एडिशन, हाँ सही बात है, यहाँ पे 1,4 एडिशन ही हो रहा है। अगर यहाँ पे अटैक होता तो 1,2 एडिशन होता ना जी, लेकिन एडिशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो ये 1,4 एडिशन ही हो रहा है। अरे यस और नो, अरे यस। यस और नो, यस। sir, हाँ ठीक है, तो यहाँ ये भी सही है। उसके बाद बोला है कि D ऑन रिएक्शन विद Br2HNu गिव्स 3 मोनोब्रोमो स्ट्रक्चर्स, हाँ 3 मोनोब्रोमो, एक तो यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, यही है ना 3, यस सर तो ये भी हो जाएगा, 4 भी सही है। उसके बाद 5, इन फॉर्मेशन ऑफ A कार्बेनायन इज फॉर्म्ड एज इन फॉर्मेशन ऑफ A कार्बेनायन इज फॉर्म्ड, हाँ सही बात है, कार्बोनायन तो बना ही है। B2C फॉर्मेशन, B2C फॉर्मेशन में 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। B से C में क्या बनाए थे हम लोग, हाँ बीटा कीटो एसिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है। अगर आप मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता दिया कि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ऑल एग्जांपल्स आर रिडॉक्स, गलत। तो 1 2 3 4 5, 5 इसका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिसको जो दिखना है लिख लो, जैसे PDF तो हम भेज ही देंगे ग्रुप में, कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आया सबको? यस सर sir. Yes, sir. यस सर। तो 5-10 क्वेश्चन ऐसा बना लोगे ना बेटा, तो फिर तूफान बन जाओगे तुम लोग ऑर्गेनिक में, ठीक है। लेकिन पता, अब वो पता तभी लगेगा जब क्वेश्चन बनाओगे कि क्या पता है हमको और क्या नहीं पता है, ठीक है। वो 1 लाइनर क्वेश्चन जो बनाओगे उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। एक ये भी क्वेश्चन आई थिंक तुम लोग को बनाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो तो एक बार, ये वाला जल्दी थोड़ा करना यार, ऑफिस में ही हम रह गए तुम लोग की वजह से।
आज हम क्लास लेने वाले मूड में नहीं थे, लेकिन चलो तुम लोग एक्साइटमेंट दिखाया तो ले लिए क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए अब, और क्लास खत्म होने के बाद फिर से ट्राई करिएगा, क्लास में एक बार और क्लास के बाद एक बार। Sir, is it 4, sir? Yes, sure, what you are saying? Is Sir, the answer 4. 4, Answer sir? is what? 4. 4। ओके, लेट मी चेक, देख लेते हैं इसको। देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ बेंजीनॉइड कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला C9H10OA। अच्छा ये A है, ओके। Possible which gives orange precipitate with Brady's reagent and also gives yellow precipitate with I2 in presence of aqueous NaOH, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट D is soluble, ऐसा दो क्वेश्चन अटैच्ड है इसमें। फाइनल प्रोडक्ट D is soluble in aqueous NaHCO3, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन दे, ठीक है। इसको भी स्टार्ट करते हैं। पहले तो NaBH4 दिया है, तो आई थिंक NaBH4 से इसको उड़ा देंगे हम लोग, CH2OH कर देंगे, और तो कुछ होने वाला नहीं है। यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। PbR3 NaCN, PbR3 से CH2Br होगा, फिर NaCN से CN हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली मैं जब B में जाऊंगा तो B में ये आ जाएगा CH2CN। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। No, sir. ठीक है, अब LDA यहाँ पे लिया गया है, और उसके बाद LDA के बाद CH3I है। आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, कि LDA लेंगे तो क्या होगा। LDA लेंगे, व्हाट विल हैपन इफ यू टेक LDA एंड देन CH3I। LDA तो बेस है, बल्कि बेस बोलते हैं। LDA क्या है? बल्कि बेस। LDA इज अ बल्कि बेस। तो LDA यहाँ पे क्या करेगा, और फिर आपको उसका अटैक कराना है मिथाइल आयोडाइड पे। व्हाट विल हैपन? हाँ जी, एनीवन? यहाँ पे आपका बी से अच्छा, पहले तो एक क्वेश्चन हम लोग का बन गया। ए तो हमारा आ ही गया, ए तो हमारा यही है।
सी क्या है? व्हाट इज सी? एनीवन हैव आंसर सी? कोई सी बनाया है? क्या है सी? जिसने भी आंसर बोला था, इफ एनीवन इज टेलिंग मी सी विल बी द आंसर, तो व्हाट इज सी? क्योंकि उसके बाद तो आसान है। सी में एनीवन, व्हाट इज द आंसर फॉर सी? व्हाट इज द आंसर फॉर सी? सी में क्या किया है हम लोग, मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट इज द, जैसे बी तक तो मालूम चल गया कि बी तो हमारा ये है, ये बी है। अब इसको ट्रीट कर रहे हैं जब अपन एलडीए के साथ और मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो सी बन रहा है। व्हाट इज सी? चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, मैं आंसर लिख देता हूं, तुम लोग सोचना कि कैसे ये बना है। यहां पे ये जो CH2CN है ना, यहां पे ये CH2CN जो है ना, ये CH2CN से सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो ये एलडीए क्या करेगा, इस H को निकालेगा। एसिडिक H है क्योंकि इसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अरे यस और नो? Yes, sir. और देन इट विल अटैक ऑन व्हाट? देन इट विल अटैक ऑन CH3I, तो यहां पे ये अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहां आ गया CN, यहां आ गया CH3, और फिर तुम इसका क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद दिस इज COOH एंड दिस इज CH3। ठीक है, इसका नाम नहीं याद आ रहा है, बड़ा कॉमन इसका कुछ नेम है। खैर आंसर तुम लोग का आ जाएगा। इसका क्या पूछा है? सॉल्यूबल इन, ठीक है, कैलकुलेट sp2 कैलकुलेट कर लो यार, कितना है इसमें? 7 है ना, 7 आएगा ना इसका आंसर। यस सर। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट नाम था, क्या बोलते हैं, आइबुप्रोफेन इसको बोलते हैं, आइबुप्रोफेन। तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन भी अब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हो, चलो काफी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अब ये मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आप लोग ये भेजिएगा हमको कि जो बचा हुआ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ देते हैं इसमें। काफी क्वेश्चन तो, कोई छोटा क्वेश्चन हो तो पकड़ लेंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं पकड़ने का मन कर रहा है अभी। एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन तो अभी नहीं पकड़ेंगे। ये भी बड़ा ही लग रहा है 1। चलो ठीक है, आज का क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा। मतलब आधा से ज्यादा हम लोग सॉल्व कर लिए, आधा से ज्यादा तुम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी इसको बनाइएगा। आपका तो 27 28 को एग्जाम है, 28 को केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसके बाद बना लीजिएगा। अभी मत बनाइएगा क्योंकि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा इसको बनाने में, लेकिन बनाने के बाद अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन बनाने के बाद यू विल फाइंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यही पे एंड करें। Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Good Night, night, sir. sir. Good night, sir.